कोई भी देश अपने यहाँ अवैध रूप से जो आते हैं, डंकी रूट से जो आते हैं, उनको स्वीकार करता है क्या? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस को मोदी जी से इतनी नफरत है। दिल्ली में ये बात जोरों पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बाद जो है अब दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद और तेज होगी, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी सवालिया निशान लगा रहा है, इस पर को भी लेकर के मुद्दा उठा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ नरेश बंसल जी है। नरेश जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके विदेश दौरे के बारे में हम बात करेंगे। विदेश दौरे गए, हमने देखा किस तरीके से ट्रंप उन्हें से वो गर्मजोशी से मिले, ट्रंप उनसे गर्मजोशी से मिले, बहुत कई मुद्दों पर बात हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन सभी मुद्दों पर जिन पर बात हुई तारीफ भी की, चाहे वो टैरिफ के मामले में हो, चाहे अप्रवासी भारतीयों के मामले में हो या और अन्य मुद्दे पे। लेकिन उनकी पार्टी जो है एक बार फिर से वही आरोप लगा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस को मोदी जी से इतनी नफरत है कि वो मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध में चली जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्र विरोध क्या है, मोदी जी का विरोध क्या है। जब विदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं और देश हित के बारे में बातचीत करते हैं, देश के लिए विभिन्न प्रकार के विदेशी नेताओं से बात करके समझौते करते हैं, तो उस पर सोच समझकर टिप्पणी कांग्रेस को करनी चाहिए। अब शशि थरूर जी उनके चूंकि एक बुद्धिमान नेता हैं तो वो ठीक प्रकार से विषयों को रखते हैं अपने, उन्होंने तारीफ की है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में इस चीज़ का अभाव है कि वो देश को देश हित में आगे बढ़ते हुए उसकी तारीफ उससे नहीं होती। हालांकि शशि थरूर जो है उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि जो अप्रवासी भारतीयों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की वो सही है, लेकिन जिस तरीके से वो भेजे गए थे, जिस ढंग से भेजे गए थे, वो उन्हें रोका जाना चाहिए था। युवाओं को जिस तरीके से भटक के वहां गए उनको रोका जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि वो किस तरीके से वहां पर गए, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। कोई भी देश अपने यहाँ अवैध रूप से जो आते हैं, डंकी रूट से जो आते हैं, उनको स्वीकार करता है क्या? हमारे यहाँ भी तो ये आवाज़ उठती है कि घुसपैठियों को बाहर भेजो। तो इसलिए हर देश का अपना कानून है। हाँ, जो हमारे सत्यापित नागरिक होंगे, मोदी जी ने ये भी कहा है कि उनको हम अपने वापस लेंगे, पर जिस देश के वो डंकी रूट से जिस देश में गए हैं वो तो उस देश के कानून के हिसाब से होगा। साथ ही में कांग्रेस जो है अब देखा जाए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है और उनके बीच और खटास जो है वो सामने आई चुनावों को देख के। अब और जगह और चुनाव हैं, तो क्या लगता है कि और सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से इस तरीके से अब मेल मिलाप करके चलेगी, क्योंकि गठबंधन जो है उस पर तो सवालिया निशान इनके लिए लग गए हैं। देखो, कोई भी गठबंधन या कोई भी बंधन नीति और नियत पर चलता है और इस गठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए प्रारंभ में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये घमंडिया गठबंधन है, सब अपने अपने घमंड में हैं और ये एक ना एक दिन टूटना ही है। और इतनी जल्दी उसमें बिखराव दिखाई दे रहा है क्योंकि ना तो उनका कोई वैचारिक एकात्मता है, ना उनका कोई मिनिमम प्रोग्राम है, ना उनका कोई एक नेता है। तो गठबंधन कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा? सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। अब बात कर लेते दिल्ली पे। दिल्ली में सरकार का कौन मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली वाले सब इसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री होगा पार्टी किस तरीके से चुनेगी और क्या सोच समझ के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है उन्होंने उस पर काफ़ी जोर दिया था, उस पर कुछ पर काम शुरू भी हो गया, जबकि सरकार बनने की अभी कवायद शुरू भी नहीं हुई। तो क्या पार्टी सोच रही है और किस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है
विचार मंथन, विचार विमर्श। अभी आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से विधायक मिले, आदरणीय BL संतोष जी ने बातचीत की। तो विभिन्न स्तरों पर मंथन के बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है उसको पूरा करने के लिए एक टीम बनेगी और उस टीम का नेतृत्व उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति उसको पूरा कर सकता है। टीम बहुत बढ़िया बनेगी निश्चित रूप से, और उसकी एक प्रक्रिया है। विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव होगा, हमारा संसदीय दल, संसदीय बोर्ड विचार करके उस पर अपनी मोहर लगाएगा, फिर वो नेता चुना जाएगा। तो जल्दी इस पर प्रक्रिया होगी, लेकिन जो कुछ होगा ये मैं कह सकता हूँ वो दिल्ली और दिल्ली वासियों के हित में होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली वालों ने बहुत विश्वास करके जो है खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी कि उन्हें सेवा का दिल्ली का मौका दिया जाए, उस पर उनकी बात मानी और अब सत्ता सौंपी है अगर बीजेपी को। तो पार्टी से भी यही उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली वाले कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो ऐसा चेहरा हो जो दिल्ली की एक नई तस्वीर उभारे। भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।